अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ आपने मेरी वीडियो देखने के लिए क्लिक किया। दोस्तों, शब्बीर को कब्र में से निकाल भी लिया गया, उसकी कब्र कुशाई भी हो गई और अब शब्बीर अपने घर में बैठा हुआ है। कैसे? आज मैं आपकी इस वीडियो के अंदर सारी हकीकत बताऊंगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और आखिर तक देखना है। तो चलें दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शब्बीर की कब्र कुशाई का जो उन्होंने वक्त दिया है, वो कहा था कि ये जो 13 अगस्त आ रही है, हम 13 अगस्त को शब्बीर की कब्र कुशाई करेंगे। लेकिन नहीं, ये हमारे जो फ़ैसले होते हैं, हमारे जो मामलात होते हैं, हमें जो बताया जाता है वैसा होता नहीं है। और वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं होता जहाँ पर लोगों का कोई असर व रसूख नहीं होता। ऐसा ही हुआ दोस्तों। जैसे ही उसको 13 अगस्त का टाइम दिया गया था कि उसकी कब्र कुशाई की जाएगी, लेकिन उसका टाइम आया, उस सारा दिन गुजर गया, सारी रात गुजर गई, लेकिन उसकी कब्र कुशाई नहीं हुई। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती दोस्तों। फिर यहाँ तक कहा जाता है कि शब्बीर को कब्र में से निकाल भी लिया गया है, शब्बीर को ज़िंदा निकाल लिया गया है और वो अपने घर में अब आराम फरमा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, वहाँ पर के जो लोग हैं, मकामी लोग हैं, जो क्या कहूँ मैं अब उनको, जो अनपढ़ तबका है, जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं, वो यहाँ तक बातें कर रहे हैं, जबकि रियलिटी ये नहीं है। अब रियलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अदालत से ऑर्डर आएंगे, 13 अगस्त को होनी थी लेकिन नहीं हुई, कब्र कुशाई उसकी अभी तक नहीं हुई। और रही बात उसके ज़िंदा रहने की दोस्तों, तो अभी तक वो लड़का ज़िंदा नहीं है। अगर वो ज़िंदा था भी तो अब वो ज़िंदा नहीं होगा, क्योंकि अब तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो ज़िंदा हो। अब उसका ये केस अदालत में चला गया है, क्योंकि ये मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा था, इंजेक्शन दे दिया गया है, मुबैना तौर पे ये एक कत्ल का केस बनता है, इसलिए ये अब अदालत में चला गया है और इसकी अब अदालती कार्रवाई होगी। और उसके बाद में अगर अदालत से ऑर्डर आएंगे तो फिर इसके प्रॉपरली इसकी कब्र कुशाई की जाएगी। कब्र कुशाई इसलिए नहीं की जाएगी कि वो उसको देखा जाए कि वो ज़िंदा है या मुर्दा है। समझदार इंसान को तो पता है कि वो अभी तक ज़िंदा नहीं हो सकता, ना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और ना वैसे ही इतनी देर कोई सर्वाइव कर सकता है। तो उसको अगर कब्र में से अब निकाला भी जाएगा तो वो सिर्फ इसलिए निकाला जाएगा कि पता चले कि इसका कॉज ऑफ डेथ क्या था। अब तो यहाँ तक बात हो गई। और रही शब्बीर की बात, वो अब ज़िंदा नहीं रहा। और रही आवाज़ों की बात, कब्र में से अब आवाज़ें भी आना बंद हो चुकी हैं। वो आवाज़ें क्यों आ रही थी? तब क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती थी जब वो उसको अगर इंजेक्शन कोई लगाया गया था, माइट भी पॉसिबल वो उस टाइम कुछ टाइम के बाद वो होश में आ गया हो या वो कोमा में चला गया हो, तो उसको फिर होश आ गई हो और उसको फिर बेचैनी हुई हो और उसको 1-2 दिन, वो 3 दिन 4 दिन वो उसने सर्वाइव कर लिया हो, लेकिन अब वो ज़िंदा नहीं रहा। जहाँ तक रही लोगों की बात, जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, मैंने खुद 500 से 600 वीडियोज़ देख बैठा हूँ। मैंने 500 से 600 वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर लोग ये कहते हैं कि कब्र कुशाई भी हो गई है, कब्र में से उसको ज़िंदा भी निकाल लिया गया है और शब्बीर अपने घर में भी बैठा हुआ है। झूठ यहाँ तक लोग बोल रहे हैं, पता नहीं किस वजह से बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, मुझे तो उनकी ये भी समझ नहीं आती। क्या अल्लाह को मुँह नहीं दिखाना होता? लोग ऐसी बातें कर कर के, अफवाहें फैला फैला के, पता नहीं ये क्या अपना दिखाना चाहते हैं। जो असलियत है वो बतानी चाहिए। कब्र कुशाई इसकी अभी तक नहीं हुई, ये मैं आपको बता रहा हूं और ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि कब्र कुशाई अभी तक नहीं हुई। तभी होगी जब कोर्ट के अंदर ये केस चलेगा और उसका कॉज ऑफ डेथ पता चलेगा। और रही बात उस ठेकेदार की और उस मेडिकल स्टोर वाले की जिसने इंजेक्शन लगाया था, ना इस टाइम अब ठेकेदार का कुछ पता है वो कहाँ है, वो भी फरार हो चुका है। और मेडिकल स्टोर वाला और दीगर लोग जो जो मुलव्विस हो सकते हैं वो सारे भाग गए हैं। अब अगर वो सच्चे होते, वो ना भागते, वो भी वहाँ पर आते। अब रही बात, ये जो लोग वहाँ पर तमाशा लगाते हैं कब्रिस्तान के अंदर दोस्तों, ये जो लोग तमाशा लगाते हैं, हज़ारों की तादाद में, 100 की तादाद में लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, जबकि कब्रिस्तान एक इबरत की जा है। वहाँ पर आखिरी आराम गाह है, मुर्दे आराम फरमा रहे हैं जो अल्लाह के हुक्म से क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। लेकिन नहीं, लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर तमाशे लगाते हैं, कैमरे लेके जाते हैं, मोबाइल लेकर जाते हैं। एक कब्रिस्तान को उन्होंने मजाक बना के रख लिया है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। और एक ऐसी बात है कि इंसान को खुद शर्म आनी चाहिए कि हम ये जो तमाशे लगा रहे हैं, तमाशा देखने वाले और तमाशा लगाने वाले सभी कब्रिस्तान में मौजूद होते हैं। और रही बात उसके ज़िंदा होने की, अगर तो वो ज़िंदा था कुछ ही दिन, जब उसकी डेथ को कुछ टाइम हुआ था, जब आवाज़ें आ रही थी, तो मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, हमारे माशरे में क्या होता है? हमारे माशरे में ऐसा होता है कि अगर आपने किसी को जान से मारना है, अगर आपने किसी को जान से उसकी जान लेनी है, उसको मारना है, तो आप
सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो तबका अब वहाँ पर मूवीज़ बनाने में या वीडियोज़ बनाने में उसकी कब्र के ऊपर खड़ा हुआ है कि हम कब्र कुशाई नहीं कर सकते, हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते, तो ये कानून तब कहा जाता है जब आपने किसी एक नहत्ते बंदे को मिल के मार रहे होते हैं। जैसे कि सियालकोट में वाक़या हुआ था, फिर ये जो श्रीलंकन मैनेजर का एक वाक़या हुआ था कि उसको एक बंदे ने मारा और सारे लोग इकट्ठे हो गए। सियालकोट में वो लड़कों को मारना था तो एक बंदे ने मारा तो 10 लोग और उसके साथ मिलकर कानून को हाथ में ले लिया। जब किसी की जान लेनी होती है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब अगर किसी की जान बचाने की बारी आए तो फिर कोई इकट्ठा नहीं होता। दोस्तों, ये बड़ी अफसोस की बात है कि जब किसी की जान बचानी हो तो तब कोई इकट्ठा नहीं होता कि हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। अगर किसी को मारना हो तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि मैं भी इसकी जान लेने में अपना हिस्सा डाल दूँ। और अगर यही सब लोग उसी टाइम जब आवाज़ें आ रही थी तो कब्र को खोदते, उसको जिंदा को बाहर निकाल लेते, लेकिन नहीं, अगर किसी को मारने की बात होती तो सब ने इकट्ठे होकर उसको मार ज़रूर देना था। तो ये आलम है दोस्तों हमारे मुआशरे का कि किसी की जान बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। और अब तमाशा लगाने के लिए कब्रिस्तान में एक मेला लगा लेते हैं लोग, जाके वहाँ पर शोर शराबा करते हैं। जो दूसरे लोग पड़े हैं, जो दूसरे मुर्दे पड़े हुए हैं, उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। जो दूसरे मुर्दे पड़े हैं उनका भी ख्याल नहीं करते, उनकी भी बेहरूमती करते हैं, कब्रिस्तान की बेहरूमती करते हैं। और ये अच्छी बात भी नहीं है कि आप कब्रिस्तान में जाके कब्रों के ऊपर आप चप्पलें लेके जा रहे हो, आप वहाँ पर शोर शराबा कर रहे हो। अगर इतनी ही हमदर्दी है, अगर इतनी ही हमदर्दी है उस शब्बीर के साथ, तो आप लोग जाएँ। आप लोग, मैं कहता हूँ, हज़ारों की तादाद में जाएं, लाखों की तादाद में जाएं, खामोशी से जाएं, खामोशी से वहाँ पर जाके बैठ जाएं, उसके लिए फातिहा खानी करें, उसके लिए कुरान पढ़ें वहाँ पर बैठ के। लेकिन नहीं, ऐसा सब कुछ नहीं होता। मैंने वहाँ पर देखा है कि लोग ऐसे आपस में लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, तमाशे लगा रहे होते हैं कि मैंने पहले वीडियो बनानी है, वो कहता है मैंने पहले वीडियो बनानी है। सबको अपनी अपनी वीडियोस का पड़ा हुआ है। अगर किसी के अंदर इंसानियत होती तो वहाँ सब लोग जाते और वहाँ पर फातिहा खानी करते, उसके लिए पढ़ते, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं। और बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती दोस्तों। फिर यहाँ तक कहा जाता है कि जी वो जिंदा भी है, उसको घर में बिठा दिया गया है, उसकी कब्र कुशाई भी हो गई है। झूठ बोलने में सबसे आगे होते हैं लोग। तो असलियत ये नहीं है दोस्तों, ना तो उसकी कब्र कुशाई हुई है और ना ही उसको कब्र में से ज़िंदा बाहर निकाला गया है। अदालत फैसला करेगी कि उसको कब कब्र में से बाहर निकालना है, उसका पोस्टमार्टम कब होगा। और वो जो 2 लोग अभी फ़रार हुए हैं उनका पता लगवाएंगे कि वो फ़रार क्यों हुए हैं, वो इंजेक्शन लगाने वाला कहाँ है और इंजेक्शन लगवाने वाला ठेकेदार कहाँ पर है। ये अब अदालत फैसला करेगी और अदालत ही बताएगी कि कब्र कुशाई कब करनी है और कब नहीं करनी। और इसकी अभी तक कोई फाइनल डेट नहीं बताई गई। और लोगों को ये चाहिए, मेरा पैगाम है इस टाइम, अगर मुझे जो लोग देख रहे हैं, कि आप थोड़ी सी शर्म करें। आप कब्रिस्तान में जाके कब्रिस्तान की बेहरूमती करते हैं और जो दूसरे मुर्दे पड़े हैं उनकी कब्रों पर भी आप जाके चप्पलें लेके उनके ऊपर आप खड़े हो जाते हो और वहाँ जाके आपने एक मेला लगा दिया है, जबकि वो आखिरी आरामगाह है। अगर आपको इतनी ही हमदर्दी है शब्बीर के साथ या उसके घर वालों के साथ, आप हज़ारों लाखों की तादाद में जाएं, खामोशी से चुप करके वहाँ पर जाके बैठ जाएं और फातिहा खानी करें। ये होता है तरीका। तो ये थी वीडियो दोस्तों, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये जो मैंने 500 वीडियोस देख ली हैं कि शब्बीर को कब्र से बाहर भी निकाल दिया गया है, शब्बीर ज़िंदा भी निकल आया है, वो अपने घर में भी बैठा हुआ है, ये सब झूठ है। शब्बीर की कब्र में से अब आवाज़ें आना भी बंद हो गई हैं और आवाज़ें क्यों आ रही थी ये अल्लाह बेहतर जानता है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि बहुत से ऐसे जानवर भी होते हैं जो कब्रों के अंदर घुस जाते हैं। ये सारे हकायक थे दोस्तों, मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में और क्या क्या ये पॉसिबिलिटीज़ अब हो सकती हैं और लोग किस किस तरह ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये वीडियो थी दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बारे में कोई न्यू अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।